चलिए, तो अब अपन आज चौथे नंबर का छंद जो है वो शुरू करते हैं। और इस छंद में तीन गुप्तियों को और पंचेंद्रिय विजय ये बताए गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपको 28 ही मूलगण नहीं, आपको पूरे जो 36 है ना आचार्य के भी इंक्लूड हो जाएंगे, सारे बता दिए। आचार्य के 36 होते हैं गुप्तियां, ये उनके आचार्य की में आती हैं। तीन गुप्तियां आचार्य के मूल गुण में आती हैं। ठीक है, तो उनके भी मान लो शामिल हो गए इसमें कुछ। तो तीन गुप्तियां हैं और पंचेंद्रिय विजय, तो ये तो 28 में है। हाँ, तो 5 महाव्रत, 5 समितियां और 5 इंद्रिय विजय, 15, 6 आवश्यक, 7 शेष गुण, ये हो गए 28। 7, 6 आवश्यक, 7 शेष, तो ये 28 होते हैं। तो अपन 10 पढ़ चुके हैं। 10 पढ़ गए नहीं, 5 महाव्रत हो गए और 5 समितियां हो गई। अब 3 गुप्तियां और पंचेंद्रिय विजय को एक ही छंद में रखते हैं। 3 गुप्तियों को कैसे कहते हैं, चलो पढ़ लेते एक बार। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावत तेने सोथेर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खोजावत रस रूप गंध तथा भरत अरु शब्द शुभ सुहावने तेने में नाराग विरोध पंच द्रिय जयन पद पावने। पढ़े एक बार और। आत्म ध्यावत तेने सुथेरे मोन अरु शब्द शुभ सुहावने। क्या कह रहे हैं, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते। वे मुनिराज क्या करते हैं, सम्यक प्रकार मतलब अच्छे तरीके से, भली प्रकार से, बिल्कुल पूरा मनोयोग पूर्वक। मनोयोग पूर्वक क्या हो, योग तो हाँ, मन वचन काय का निरोध करते हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकते रहे। मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक करके और फिर आत्म ध्यान से, फिर आत्मा का ध्यान करते हैं। समझ में आ रहा अर्थ, सम्यक प्रकार निरोध मनवच काय। सम्यक प्रकार मतलब अच्छी प्रकार से, मन वचन काय निरोध, मन वचन काय की प्रवृत्ति को निरोध करके, रोक करके आत्म ध्यावते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। और कैसे करते हैं, देखो ये लाइन ना फेमस हो गई। अगली लाइन जो पढ़ने जा रहे हैं, तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। तिन सुथिर मुद्रा, उनकी सुथिर मतलब स्थिर, स्थिर मतलब हाँ बिल्कुल हलन चलन रहित, बिल्कुल अचल मुद्रा। जब मतलब वो बैठ जाते हैं तो बिल्कुल अचल होकर के, कि बिल्कुल हिलना, इधर ऐसे भी नहीं करना, उंगली भी नहीं चल रही, हिल भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे कि कोई पत्थर रखा हो या कोई पेड़ कटा हुआ, पेड़ का ठूंठ हो, मतलब ऐसे बिल्कुल मूर्ति के तरह। तो तिन सुथिर मुद्रा देखी, उनकी ऐसी स्थिर मुद्रा को देख करके क्या होता है, मृगगण, मृग का मतलब यहाँ पर पशु, मृग, मृग का मतलब यहाँ पशु। मृग जो है वो हिरण के लिए फेमस हो गया, लेकिन मृग पशुवाचक शब्द है। हाँ, मृग मतलब कोई भी पशु, 4 पैर वाला कोई भी पशु हो वो मृग कहलाता है। गण मतलब समूह,
गण मतलब समूह, तो पशुओं का समूह, तो अकेले हिरण नहीं, कोई भी पशु। तो पशुगण जो है मतलब पशु, उपल खाज खुजावत है। उपल मतलब क्या होता है? हाँ, उपल नाव, ठीक है, याद आ गया, आपको नहीं आया ना? हाँ, उपल नाव बताएगा। हाँ, तो यहाँ उपल है। उपल मतलब पत्थर, खाज खुजावत है, खाज मतलब अपनी खुजली को खुजाते हैं। हाँ, तो वो जंगल के जो पशु हैं, वो उनकी सुथिर मुद्रा देख करके और उनको ऐसे खाज खुजाते हैं जैसे पत्थर पर वो खुजली मिटाते हैं। मतलब पत्थर समझ करके उनसे अपना शरीर भी रगड़ लेते हैं पशु जा करके। उन्हें लगता है कि हिल डुल नहीं रहा है तो कोई पत्थर रखा है, तो उस पे जाकर के अपनी खाज खुजली मिटा देते हैं। इतनी स्थिर रहता है, हाँ, इतनी स्थिर रहते, इतने शांत, नो हलन चलन, बिल्कुल। तो ये कहलाता है गुप्ती, इसे कहते हैं गुप्तियां। मन वचन काय तीनों शांत है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, वचन भी। बाहुबली भगवान स्थिर खड़े हैं ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसे ही उनकी स्थिर मुद्रा देख करके पशुगण जो है वो पत्थर समझ करके अपनी खुजली खुजा लेते हैं, मिटा लेते हैं, खुजाने लगते हैं, जैसे पशु पत्थर पे अपने शरीर को रगड़ते हैं। तो इसे कहते हैं गुप्तियां। गुप्ती मतलब गोपित कर देना। गुप्ती शब्द का क्या अर्थ होता है? गुप्त, गुप्त मतलब छिपाना, ठीक है। तो क्या छिपाना? मन वचन और काय, इनकी प्रवृत्ति को छिपा देना। मन को गोपित कर देना, छिपा देना, वचन को भी छिपा लेना, नहीं दिखेगा दूसरे को क्योंकि कुछ है भी कि नहीं, ये कहलाता है गुप्ती। फिर आगे क्या कहते हैं? रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने। रस पांच प्रकार के रस। रूप, रूप मतलब रंग, ठीक है, तो पांच प्रकार के रंग। गंध, दो प्रकार की गंध। फरस, फरस मतलब स्पर्श, तो आठ प्रकार के स्पर्श। अरु शब्द शुभ अशुभावने, और शब्द जो कानों से सुने जाते हैं। ये पांचों इंद्रियों के विषय हो गए, पांचों इंद्रियों के विषय हो गए। रस जिह्वा का विषय हो गया, रूप आंख का विषय हो गया, गंध नासिका का हो गया, फरस स्पर्श शरीर का हो गया, और शब्द कान के हो गए। इन पांचों इंद्रियों के पांचों प्रकार के विषयों में कैसे विषय? शुभ और अशुभावने, चाहे शुभ हो चाहे अशुभावने मतलब अप्रिय हो। शुभ मतलब अच्छे हो, अशुभावने मतलब बुरे हो। शुभ मतलब अच्छे लगने वाले, अशुभावने मतलब बुरे लगने वाले, दोनों ही प्रकार के पांचों इंद्रिय के विषय। समझ गए ना आप लोग? पांचों इंद्रिय के विषय तो पूरे हैं, लेकिन हर चीज अपन को अच्छी थोड़ी लगे। जैसे रंग पांच हैं, तो हमारी आंखों को हर रंग अच्छा तो नहीं लगेगा ना, कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। ऐसे ही स्पर्श भी है, ठंडा गरम कड़ा नरम रूखा चिकना है, तो कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है। रूखा, ठंड में गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी में ठंड अच्छी लगती है, लेकिन अपोजिशन नहीं अच्छा लगता। रूखा नहीं अच्छा लगता, चिकना अच्छा लगता है, खुरदुरा अच्छा नहीं लगता है, सॉफ्ट अच्छा लगता है, कठोर अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से गंध में सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध नहीं लगती है। शब्द भी, अच्छे शब्द मीठे शब्द अपन को अच्छे लगते हैं, सुनने में मजा आता है। अपनी प्रशंसा सुनो, अपनी प्रशंसा करे अच्छा लगेगा, कोई बुराई करे अच्छा नहीं लगेगा। तो शब्द हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो शुभ और असुहावने ये जो शब्द है ना दोनों, ये पांचों चीजों में लग जाएगा, पांचों इंद्रियों के। समझ गए ना? स्पर्श इंद्रिय का विषय भी हमारे लिए चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
तो पांचों इंद्रियों के अच्छे या बुरे विषयों में तिन में न राग विरोध, उसमें क्या करते हैं, तिन में न राग विरोध, उसमें ना तो राग करते हैं ना उसका विरोध करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना तो वो कहेंगे कि नहीं ये ले आओ, ये अच्छा है, ये ज्यादा मजेदार है। दुर्गंध होगी तो नाक नहीं से कोड़ेंगे, है ना, भले वो प्रिय है, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो उसको ग्रहण करें। यदि मान लो रास्ते में जा रहे हैं, कोई पशु मरा हुआ डलता, बदबू आ रही है, अब बदबू आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, क्योंकि वो हानिकारक भी है, यदि कोई जहरीली गैस निकल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे राग विरोध नहीं करना है तो उसको सूंघते रहे, नहीं ऐसा नहीं, वो उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे चलते चलते कई बार ऐसा लगता है तो अपन अपन सांस लेना बंद कर देते हैं 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, कि भाई हाँ 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे, उससे में तो निकल जाएगी वो। ये क्यों है, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए है। लेकिन वो अरे कितनी बदबू, इस प्रकार का रिएक्ट नहीं करेंगे वो, हाँ बिल्कुल, कोई सेकंड नहीं, बस जो करना है वो करके। ऐसे ही कोई सुगंध आ रही हो फूलों की, किसी की परफ्यूम की, आजू बाजू सब प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो उसमें ये नहीं करेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा कुछ भी लगा के आया है, या फूल रखे हो इनकी खुशबू बहुत अच्छी है, सब। तो सुगंध दुर्गंध, चाहे रसना हो, भोजन कर रहे हो तो रसना में आहार करते समय कुछ अच्छा टेस्टी है तो इसके लिए वो भले वो अच्छा लगता है तो वो उस चीज को ज्यादा ले, बात अलग है, लेकिन उसको ये कर कहें कि नहीं अरे ये तो बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, बाद में आपसे चर्चा करें, नहीं ये नहीं होता। वो तो उन्होंने ले लिया तो ले लिया, बस उसमें राग विरोध नहीं करना। यदि कोई कड़वी चीज आ गई आपके भोजन में, कुछ ज्यादा नमक आ गया, ज्यादा मिर्ची आ गई, तो वो उसको मना कर सकते हैं कि भाई नहीं लेना, लेकिन वो उसके प्रति द्वेष नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे। तो ये चीजें होती हैं जो क्या के लिए होती हैं, ये पंचेंद्रिय विजय है, इसमें न राग विरोध, इसमें राग विरोध नहीं होता है, ना राग और ना ही विरोध, राग द्वेष छोड़ करके ऐसे पंचेंद्रिय जयन पद पावने, पंचेंद्रिय जय के पद को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे वो मुंजाज। तो इस प्रकार से ठीक है ना, अर्थ समझ में आ जाएगा, आ जाएगा। निकाल निकाल के हम्म। हाँ तो यही होता है। अब अगले छंद में है 6 आवश्यक और शेष गुण, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, 7 शेष गुणों में से कुछ इसमें है और कुछ अगले छंद में है, ठीक है। तो चलते हैं अपन 5वें नंबर के छंद को पढ़ते हैं। समता समारे तुति उचार, वंदना जिन देव को नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अमेव को जिनके नन्यों ने दंत धोवन, देश अंबर आवरण भूमाहि पिछली शयनी में शयन एकासन करन, बोले चलिए अब मुनियों के 6 आवश्यक पहले बताते हैं।
तो सबसे पहले कहते हैं समता संभालें, समता संभालते हैं सबसे पहले। तो अब देखो ये आवश्यक पढ़ रहे हैं अपन। आवश्यक मतलब कंपलसरी, कंपलसरी, अत्यावश्यक। हाँ, 6 आवश्यक। तो आवश्यक मतलब करना ही है। जैसे 6 आवश्यक श्रावकों के मतलब वो आपको करना ही है, वो कर्तव्य है, प्रतिदिन करना है। ऐसे ही 6 आवश्यक मुनियों के हैं, तो ये प्रतिदिन उनको प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं कि चलो आज 3 कर ले, कल 4 कर ले, ऐसे नहीं, प्रतिदिन। क्या है? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवश्यक है। तो क्या होगा, समता संभाले, समता संभालते हैं मतलब समता धारण करते हैं। समता मतलब वही अच्छे बुरे में समान परिणाम होना। कोई गाली दे तो भी, कोई प्रशंसा करे तो भी, वहां पर कुछ भी अपना राग द्वेष नहीं करना। ये समता है, इसी को धारण करना ये पहला आवश्यक है मुनियों का। कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, आरचर्या कर रहे हैं, बैठे हैं, तो हर जगह जिससे बात कर रहे हैं, ये समता परिणाम में ही उनको मुनि पना दिलाता है। बताएं सही तो जो मतलब जो दिखाई देता है ना, वो क्या दिखाई देता है, समता। उनकी अहिंसा पालने की वो आपको बैठे बैठे नहीं दिखाई देगी। एक जगह यदि भी बैठे हैं मुनिराज, तो उनकी क्या दिखाई देता है, समता दिखाई देती है, शांत परिणाम वो दिखाई देते हैं। समता से ही शांत आता है, बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये समता समारे, थुति उच्चारण। थुति मतलब स्तुति, स्तुति करते हैं, स्तुति का उच्चारण करते हैं। स्तुति भगवान की स्तुति, ये भी उनका आवश्यक है, प्रतिदिन स्तुति करना है। इसलिए वो सुबह दोपहर शाम उनका फिक्स रहता है कि स्तुतियां करना ही है। फिर वंदना जिन देव की, और जिनेन्द्र भगवान की वंदना करना। हाँ, जिनेन्द्र भगवान की वंदना करना मतलब भगवान को प्रणाम करना। अच्छा, इसमें वंदना करने के लिए उनको भगवान सामने है जरूरी नहीं है। हाँ, वही तो इसलिए उनको वंदना जो है, भगवान को वंदना करते हैं, लेकिन वो जहां है वहीं से स्तुति पढ़ करके और फिर वहीं से वो वंदना कर लेते हैं। इसलिए उनको साक्षात सामने जिन बिंब होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन वो जैसे भी करते हैं, जहां से भी करेंगे, वो उनकी वंदना कहलाएगी। ठीक है, तो ये वंदना जिन देव को। और क्या करना है, श्रावक को नहीं है, श्रावक को देव दर्शन कहा है, देव पूजा कहा ना, देव पूजा। अब पूजा कैसे होगी, पूजा तभी होगी जब भगवान सामने होंगे, क्योंकि पूजा में 6 अंग है। अभिषेक भी करना, फिर पूजा भी करना, आवाहन स्थापन संनिधिकरण के साथ शांति पाठ विसर्जन भी करना। तो वो कब होगा, वो तभी होगा जब जिन बिंब सामने होगा। लेकिन उनके लिए देव पूजा नहीं है, उनके लिए वंदना है, भाव पूजा नहीं, वंदना। हाँ, भाव पूजा मान लो, वंदना करना है, तो जहां है वहीं से कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, कर लेते। फिर नित्य करें प्रत्याख्यान, और नित्य करें, ये नित्य करते हैं। नित्य, नित्य से आ गया, ये आवश्यक है। मतलब इस छंद में एक ऊपर लिखा है कि 6 आवश्यक है, मतलब जैसे ये वाली पुस्तक है, बाकी जिनवाणी में आप पढ़ो तो कैसे पता चलेगा कि 6 आवश्यक पढ़ रहे हैं। तो ये शब्द दे दिया ना, नित्य करें, नित्य करना है ये चीजें इनको है। हाँ, तो वो छंद है, लेकिन इस वाली पुस्तकों में ऊपर हेडिंग डली रहती ना, हेडिंग डली रहती है कि ये आवश्यक है। तो ये लिखा है यहाँ पर, नित्य करें, ये नित्य करते हैं। हाँ, ये दो दो वो लेकिन सही नहीं है। ये पाठ 2 अलग अलग मिलते हैं जिनवाणियों में, कई लोगों ने प्रत्याख्यान की जगह श्रुति रति कर दिया।
देखो श्रुति रति, हाँ प्रत्याख्यान ही पढ़ना है अपन को। प्रत्याख्यान मतलब दोषों का त्याग करना, दोषों का त्याग करना, प्रत्याख्यान लगने वाले दोषों का त्याग करना। है श्रुति, हाँ हाँ, तो वो तो ये मूल है। तो यही आपको याद रखना है, नित्य करें प्रत्याख्यान, हमेशा प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब आगामी लगने वाले दोषों का त्याग करना, कि ये दोष अब आगे नहीं लगेगा, इसे कहते हैं प्रत्याख्यान। और प्रतिक्रम, जो प्रतिक्रमण होता है उसमें प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण में जो अभी तक दोष लगे हैं दिन भर के, है ना, उनका उनका पश्चाताप करना, प्रक्षालन करना, पश्चाताप करना, प्रक्षालन करना। और तजे तन अहमेव को, और तजे तन अहमेव को, शरीर से अहम बुद्धि का त्याग करना। शरीर से अहम बुद्धि का त्याग करना मतलब मैं शरीर हूं, मतलब शरीर से ममत्व छोड़ना, इसे कायस्वर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है, हाँ शरीर से ममता को छोड़ते हैं ये, तो एक कायस्वर्ग। ये 6 आवश्यक है, कौन कौन से? समता, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और कायस्वर्ग। ठीक, ये 6 आवश्यक हो गए। और 7 शेष कौन से हैं? 7 में से यहाँ पर आ रहे हैं कितने? 3-4 हैं। जिनके न न्योन, जिनके न्यवन नहीं होता, उनके लिए स्नान करना बिल्कुल भी वर्जित है, बिल्कुल नहीं, स्नान करना ही नहीं है। न दंत धोवन, ना ही उनको दंत धोवन करना है, मतलब मंजन करना है। दंत धोवन का मतलब ये नहीं कि भोजन के बाद भी नहीं धोएंगे, मतलब अलग से आपको दांत साफ नहीं करना कि वो मैले हैं तो चमकाल हैं। ये मुख शुद्धि के लिए भोजन के तुरंत बाद, हाँ महल वही तो, हाँ लगा रहा था ना, लेकिन नहीं हमें नहीं, साफ नहीं करने देते। तो जिनके न न्योन न दंत धोवन, तो आहार करने के उपरांत उसी समय जो मुख शुद्धि कर लेते हैं, जिससे कि मुख में कोई भी भोजन का कण आदि ना रहे, ठीक है, कहीं पर भी, तो मुख शुद्धि के लिए वो कर लेते हैं। इसके बाद कहीं भी दांतों को चमकाने इत्यादि के लिए दांतों को धोना बिल्कुल ही वर्जित है। लेस अंबर आवरण, और थोड़ा सा भी, लेस मतलब थोड़ा सा भी, अंबर का आवरण, अंबर मतलब कपड़े, कपड़े का आवरण मतलब शरीर पर कपड़े का थोड़ा सा भी आवरण नहीं होता है। और क्या? तो 3 हो गए। भूमा ही पिछली रयन में कछ शयन एक आसन करण, और भूमा ही, और भूम पृथ्वी पे ही, जमीन पे ही, जहां जैसा मिल गया वहीं पर, पिछली रयनी में मतलब पिछली रात्र में, रात मतलब हाँ रात्रि में, कछु शयन एक आसन, एक आसन में शयन करते हैं। ये उत्कृष्ट साधना का बता रहे हैं। एक आसन मतलब एक करवट में लेट गए तो पूरी रात उसी करवट में बिता देंगे। अब ये उत्कृष्ट है भैया, जिनका नहीं होता है तो करवट बदलते हैं, लेकिन फिर वो पीछे लगा के बदलते हैं, मार्जन करके बदलते हैं। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा पिछली रात में सोना, ये तो 4 शेष गुणों का यहाँ पर वर्णन हो गया है। स्नान नहीं करना, इसको अस्नान बोलते हैं, दांत नहीं धोना, और दिगंबर मुद्रा, ये उसका मतलब है लेसंबर आवरण, और थोड़ा सा सोना। ठीक है, क्लास यहीं पे समाप्त।